नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ हेल्थ टिप्स की। उसके बाद आपकी डाइट से रिलेटेड करेंगे कुछ खास बातचीत हमारी डाइट एक्सपर्ट से और आखिर में आपको देंगे कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। नेचुरल ग्लो के लिए अपनी डेली डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करें। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, साथ ही आयरन की मात्रा भी बढ़ेगी। ब्रेन बूस्टिंग नट्स की जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट वॉलनट्स, नॉट आलमंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आलमंड्स दिमाग बढ़ाते हैं। देखिए, शैम्पू आप कोई भी यूज़ करते हैं, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है जो आप शैम्पू यूज़ करें वो एक तरीके से आपके बालों के हिसाब से शैम्पू होना चाहिए। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो हम लेमन का यूज़ कर सकते हैं स्कैल्प से डैंड्रफ को क्लीन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और सबसे पहले आपको देते हैं कुछ इफेक्टिव डाइट टिप्स जिन्हें अपने रेगुलर रूटीन में फॉलो करके आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये खास डाइट टिप्स आपके लिए। खूबसूरत दिखने की चाह में आप क्या कुछ नहीं करती। महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर घरेलू नुस्खे तक सब कुछ आजमा लेती हैं, मगर कभी अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देती। ज्यादातर महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि अपनी डेली डाइट में कुछ बदलाव करके वो बेहद खूबसूरत नजर आ सकती हैं। आज डाइट टिप्स के इस सेगमेंट में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी जानकारी जो डाइट के माध्यम से ब्यूटीफुल दिखने की है। नेचुरल ग्लो के लिए अपनी डेली डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करें। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, साथ ही आयरन की मात्रा भी बढ़ेगी। हरी पत्तेदार सब्जियां ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। कुछ दिनों तक रोजाना इन्हें डाइट में शामिल करके देखिए, बदलाव साफ नजर आएगा। एक उम्र के बाद चेहरे पर थकान और झुर्रियां नजर आने लगती हैं। इनसे बचने के लिए विटामिन सी से भरपूर कीवी खाएं। ये चेहरे को तरोताजा रखती है। इन्हें आप सलाद के रूप में या फिर नाश्ते में खा सकती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ग्लोइंग स्किन के लिए फिश एक बेहतरीन विकल्प है। फ्राइड या ग्रिल्ड फिश के सेवन से भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। इससे चेहरे पर चमक और फ्रेशनेस बनी रहती है। ग्रीन टी आपके लिए हर तरह से फायदेमंद है। इसके रोजाना सेवन से ताजगी के साथ रिलैक्सेशन भी मिलता है। सलाद में भले ही आपने गाजर ना खाया हो, मगर इसे चेहरे पर लगाया जरूर होगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि गाजर लगाने से यदि बाहर से चेहरा इतना ग्लो करता है तो उसे खाने से कितना फायदा होगा? इसलिए सलाद के रूप में गाजर का प्रयोग रोजाना करें। विटामिन ई से भरपूर बादाम जिस तरह आपके बच्चे या पति के लिए उपयोगी है, उसी तरह आपकी सेहत के लिए भी जरूरी है। बादाम के कई फायदे हैं। ये आपको हेल्दी बनाने के साथ ही चेहरे के दाग, धब्बे कम करने में भी सहायक है। अपनी डेली डाइट में साबुत अनाज की मात्रा बढ़ाएं। ये शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को निकालकर त्वचा को शाइनी बनाने में मदद करता है। स्मूथ और शाइनी स्किन के लिए सब्जियों व फलों का जूस बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए अपनी डेली डाइट में जूस को जरूर रखें। दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे अपनी डाइट एक्सपर्ट से और उनसे बात करेंगे नट्स के बेनिफिट्स के बारे में। ब्रेन बूस्टिंग नट्स की जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट वॉलनट्स, नॉट आलमंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आलमंड्स दिमाग बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन।
अब डाइट टॉक के इस सेगमेंट में हम हमारी डाइट एक्सपर्ट से बात करेंगे नट्स के बेनिफिट्स के बारे में और उनसे जानेंगे कि नट्स को कंज्यूम करने के लिए सही प्रोपोर्शन क्या होता है। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। डॉक्टर स्मिता, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू हीना। डॉक्टर, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं नट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नट्स हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल हैं। कि नट्स के बारे में सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि नट्स एक कंसंट्रेटेड इंग्रेडिएंट है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेटेड फॉर्म में हैं। दीज आर वेरी हाई कैलोरीज, बहुत सारे उसमें हाई कैलोरीज होते हैं एंड फैट कंटेंट बहुत होता है। इसके साथ साथ प्रोटीन्स बहुत होता है एंड ये 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि नट्स को बहुत ही हाई कैलोरिक एंड रिच बनाते हैं। बिल्कुल। तो जब भी हमें हाई प्रोटीन्स की बात करनी होती है या जब कोई भी पेशेंट को या कोई भी इंसान को कैलोरीज ज़्यादा देना होता है तो हम सबसे पहले नट्स को इंक्लूड करते हैं। बच्चों में मूंगफली इज़ द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि उसमें हमें प्रोटीन कंटेंट्स बहुत सारे मिलते हैं एंड कैलोरीज बहुत मिलते हैं। तो ये मिड डे मील प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट ऑफ कर रही है उसमें भी पीनट्स को या मूंगफली को ज़्यादा इंक्लूड किया गया एक मील बनाने के लिए। तो इस तरह से हम हाई कैलोरीज, जहाँ पे भी हमें कैलोरीज की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे हम नट्स को ज़रूर इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे कि हमने जाना कि नट्स में जो विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो इसे हमें किस क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए? राइट क्वांटिटी क्या होती है नट्स के कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो? देखिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा कैलोरी रिच नट्स होते हैं, तो नट्स का डेली कंजम्पशन या डेली रिकमेंडेशंस जो होते हैं वो जस्ट हैंडफुल होता है। अ हैंडफुल ऑफ नट्स आर मोर देन इनफ बिकॉज एक हैंडफुल ऑफ नट्स में ऑलमोस्ट 150 कैलोरीज तक आपको एनर्जी मिल रही है। इसके साथ साथ प्रोटीन्स अच्छी खासी क्वांटिटी मिल रही है। तो जस्ट हैंडफुल से ज़्यादा एक अडल्ट को नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा इसमें जब भी हार्ट के पेशेंट्स जितने भी होते हैं या जितने भी हार्ट से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन ई या एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं दे आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। तो नट्स में फ़ैट बहुत होता है एंड उसके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हार्ट को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जितने भी हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे कि हमने खास तौर पे देखा है कि ब्रेन बूस्टिंग के लिए लोग आलमंड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, रात को भिगो के सुबह उसका छिलका हटा के उसे कंज्यूम करते हैं, तो क्या ये सही तरीका है? देखिए, आलमंड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड कैल्शियम। इसके साथ उसमें विटामिन ई पाया जाता है जो कि हार्ट फ्रेंडली एंड हार्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं दीज आर फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट एंड आलमंड्स में उतने नहीं पाए जाते हैं जितने आपको वॉलनट्स में पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो जब हम ब्रेन बूस्टिंग नट्स की जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट वॉलनट्स नॉट आलमंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आलमंड्स दिमाग बढ़ाते हैं। आलमंड से ज़्यादा आप वॉलनट्स इंक्लूड करें अपने खाने में जिससे कि वो ब्रेन बूस्टर्स उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, आलमंड्स के साथ एक बहुत बड़ा चीज़ है कि रात में आलमंड्स को भिगोया जाता है और उसके बाद उसका छिलका निकाल कर उसके बाद आलमंड्स को कंज्यूम किया जाता है। उस केस में मैं कहना चाहूँगी कि जो आलमंड्स के जो स्किन होता है उसमें आपके फ्लेवोनॉइड्स एंड बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। सो जब आपने उसके स्किन निकाल दिया तो उसकी बहुत सारी चीज़ें आपने निकाल दिया। तो आलमंड्स को एज अ होल इंक्लूड करें। अगर आप भिगोना चाहते हो तो भिगो सकते हैं क्योंकि भिगोने से क्या होता है कि उसके बहुत सारे कुछ एफ्लाटॉक्सिन्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके वॉश ऑफ हो जाते हैं या वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो आप भिगो के खाइए लेकिन छिलके के साथ खाएं, छिलके के बिना ना खाएं। तो एक इसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर, जो वेट कॉन्शियस होते हैं या वेट रिड्यूस करने का रेजिम फॉलो कर रहे होते हैं उनके लिए नट्स की क्या सही क्वांटिटी होती है और कौन कौन से नट्स उन्हें कंज्यूम करने चाहिए?
देखिए उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि कैश्यू नट्स जिसे काजू कहते हैं उसमें जो फैट होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, दैट इज़ बैड फैट। उसमें दो तरह के फैट्स होते हैं, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। तो जो बैड फैट है तो वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो आपके कैश्यूज़ में बहुत पाया जाता है, काजू में ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरेबल टू आलमंड्स और क्या कहते हैं वॉलनट्स या पिस्ताचियोज। तो जो वेट के लिए कॉन्शियस हैं उनको काजू बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और आलमंड्स और वॉलनट भी ले रहे हैं तो आलमंड्स की क्वांटिटी 2 से ज़्यादा नहीं हो और वॉलनट्स हाफ से ज़्यादा ना हो। डॉक्टर, हार्ट पेशेंट्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन और पेशेंट्स जैसे रेस्पिरेटरी या डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए नट्स कितने सही हैं और कौन कौन से नट्स उन्हें कंज्यूम करने चाहिए? जितने भी रेस्पिरेटरी वाले प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनको हमें कैलोरीज ज़्यादातर फैट से देनी होती है। ये चीज़ें बहुत ही कम लोगों को पता है। रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट्स को हमें प्रोटीन्स एंड फैट से ज़्यादा कैलोरीज देने चाहिए होते हैं। एक फैक्टर है, अगर ओबेसिटी है तब वो एक अलग बात है, लेकिन ये दिया जाता है। तो रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट्स को हमेशा नट्स इंक्लूड करने चाहिए अपने खाने में। एंड अगेन आई एम सेइंग कि वॉलनट्स एंड आलमंड्स को ज़्यादा इंक्लूड करें, जिससे कि उसमें जो फैट्स हैं, जो गुड फैट हैं, दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड विटामिन ई, वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए मैं सिर्फ आलमंड्स के लिए कहना चाहूँगी कि सिर्फ आलमंड्स आप इंक्लूड करें 2 से 3, उससे ज़्यादा नहीं। और हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए भी वॉलनट एंड आलमंड्स अदर गुड वन। डॉक्टर, अगर ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो नट्स का जो कंजम्पशन होता है काफ़ी ग्लो लाता है हमारी स्किन पे, हमारे हेयर्स अच्छे कर देता है, तो ये कितना ज़रूरी है ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से? फैट कंटेंट बहुत होता है और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों जो विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, ये आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। स्किन की हेल्थ, उसको मॉइस्चर देना, उसको एक टेक्सचर देना, एंड उसके जो बहुत सारे डर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्जिमा या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ड्राइनेस, उन सब को भी जो है वो रिड्यूस करता है। इसलिए ये सब चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए। आप इसको इनटेक करें, इसको आप पीस कर अपने फेस में लगाएं। इन एनी हाउ स्किन आपकी ग्लो करेगी अगर आप नट्स इंक्लूड कर रहे हो खाने, एंड नॉट मोर देन हैंडफुल ऑफ। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि कॉमनली हमने देखा है कि नट को सॉल्ट के कॉम्बिनेशन के साथ कंज्यूम किया जाता है। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो भी सॉल्ट कॉम्बिनेशन के साथ मिलते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए कितना सही है? बिल्कुल नहीं सही है। और मैं उन सब से कहूँगी कि जो भी हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको हमेशा नट्स विदाउट सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अननोइंगली आप सॉल्ट इंटेक अपने खाने में ऑलरेडी ज़्यादा ले रहे होते हैं। एक दिन भर में आपको 1 चम्मच नमक से ज़्यादा नहीं लेना होता है। एंड इन सब सॉल्टी प्रोडक्ट्स को जब आप इंक्लूड करते हो तो अपने खाने में आप सॉल्ट इंटेक, दैट इज़ सोडियम इंटेक, अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो। तो जब ये सोडियम इंटेक बढ़ता है अपने खाने में तो आपको ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ऑलरेडी ओबेसिटी के पेशेंट हैं तो अगेन वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको होने के चांसेस, दे आर वल्नरेबल फॉर दैट। बिल्कुल डॉक्टर, अडल्ट के प्रोपोर्शन की तो बात कर ली कि हैंडफुल नट्स बहुत ही अप्रोप्रिएट होते हैं अडल्ट्स के लिए। बच्चों की अगर हम बात करें तो उन्हें किस क्वांटिटी में हमें नट्स देने चाहिए? देखिए बच्चों के लिए क्योंकि उनको कैलोरीज और प्रोटीन्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, बिल्कुल, तो हम उनसे कहेंगे कि आप हैंडफुल ऑफ नट्स, आप उसको हैंडफुल ऑफ नट्स का मतलब होता है 25 ग्राम्स, तो 25 ग्राम्स को आप इंक्लूड कर बढ़ा सकते हो, 30 to 40 ग्राम्स तक आप इनको दे सकते हो। और आलमंड्स एंड वॉलनट, इसके साथ पिस्ताचियोज़ हैं और बहुत सारे हेज़लनट हैं, एप्रिकॉट्स हैं, ये सब चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं नट्स में। सिर्फ वॉलनट और आलमंड्स को ना छोड़कर बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड करके बिल्कुल वो आप ले सकते हो। उनके बेवरेजेस में मिल्क शेक में डाल सकते हो, या उनके कुछ भी स्वीटेंड कोई भी पॉरेज बनाया उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने इस तरह से इंक्लूड किया तो बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे, एंड आप इंक्लूड भी कर सकते हो अपने खाने में। बिल्कुल डॉक्टर, यानी कि नट्स का जो कंजम्पशन होता है वो डिपेंड करता है हमारी एनर्जी लॉस पे, इसलिए बच्चों को हम ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे शो पे आने के लिए और ये ढेर सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू इना। तो दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है Facebook/ETV संगनी।
अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको देंगे कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। देखिए, शैम्पू आप कोई भी यूज़ करते हैं, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है जो आप शैम्पू यूज़ करें वो एक तरीके से आपके बालों के हिसाब से शैम्पू होना चाहिए। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो हम लेमन का यूज़ कर सकते हैं स्कैल्प से डैंड्रफ को क्लीन करने के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। वक्त हो गया है उस सेगमेंट का जहां हम आपको बताते हैं कि झटपट कैसे कर सकती हैं आप खुद को तैयार। अभी हम आपको देंगे कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट बताएंगी कि कम समय में आप अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या है खास आपके लिए इस सेगमेंट में। हाय फ्रेंड्स, मैं कोमल महेंद्रू। इस एपिसोड में आपको बताऊंगी कि आपको अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए, घर पे रह के हमें क्या चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, कैसे अपने बालों को हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने बालों को प्रॉपर नरिश करें, जिसके लिए हम ऑयलिंग कर सकते हैं अपने बालों को और अच्छे से उसको ऑयल करके स्टीम दे सकते हैं। ऑयल को हम ओवरनाइट छोड़ भी सकते हैं जिससे कि आपके बालों में नरिशमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाता है। इसके अलावा कुछ घर के बने हुए पैक्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर में सभी के पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि दही हो गया, अंडा हो गया, शहद हो गया। अब दही और अंडे में क्या है कि वो आपके बालों को कैसे सॉफ्ट बनाते हैं, उस पर शाइन ऐड करते हैं, लस्ट्रस बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि मेथी पाउडर है, इसको हम अपने जो हेयर पैक है उसमें मिक्स करके लगा सकते हैं। बनाना का यूज़ कर सकते हैं, मैश बनाना अपने बालों पे लगाते हैं, उससे भी बालों में अच्छी सॉफ्टनेस आती है, शाइन आती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे कि हम घर पे रह के अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। रेगुलर रूटीन में हमें अपने बालों को बहुत अच्छे से शैम्पू करना चाहिए। देखिए, शैम्पू आप कोई भी यूज़ करते हैं, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है जो आप शैम्पू यूज़ करें वो एक तरीके से आपके बालों के हिसाब से शैम्पू होना चाहिए। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो हम लेमन का यूज़ कर सकते हैं स्कैल्प से डैंड्रफ को क्लीन करने के लिए। उसके अलावा हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब हम बालों में आपका शैम्पू आप करते हो तो जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं बालों को धोने के लिए वो हम नॉर्मल रखें। जितना भी नॉर्मल वाटर होएगा उससे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपके जो पोर्स हैं, क्यूटिकल्स हैं, वो बहुत डैमेज नहीं होते, खुलते नहीं हैं। अगर हम बहुत गर्म पानी का प्रयोग करते हैं शैम्पू को वॉश आउट करने के लिए, रिंस आउट करने के लिए, तो उसमें ये होता है कि हमारे क्यूटिकल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए वी शुड यूज़ नॉर्मल वाटर फॉर आवर शैम्पू। इसके अलावा हम जो और कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हम अपने बालों में एक अच्छे शैम्पू के साथ एक अच्छे मास्क का यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर्स का यूज़ हमेशा आप अपने टिप्स पे करिए, फुल लेंथ पे करिए, बट अपने स्कैल्प पे ना करें। क्या होता है कि कभी हमारे बालों में कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती। अगर बालों का टेक्सचर कुछ लिम है, जैसे कि बाल पतला है, तो उसके लिए हमें कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर डैमेज्ड हेयर है तो उसके लिए हम मास्क का यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं, बट केवल अपनी टिप्स पे या लॉन्ग लेंथ पे। इसके अलावा हम अपनी बेसिक केयर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करती हूँ। जैसे कि आप घर पे अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं, उस ऑयलिंग को आप रेगुलर तरीके से नहीं तो वंस इन अ वाइल आप उसको स्टीम कर सकते हैं। स्पेशली विंटर्स में तो स्टीम बहुत एडवाइजेबल होती है। ये एक होम पैक है, एक होम रेमेडी है जिसकी तरीके से हम अपने बालों को सॉफ्ट कर सकते हैं, नरिशमेंट हो सकता है। अब अगर जब हम अपने बालों में ऑयल लगाते हैं और उसको स्टीम करते हैं तो उससे बाल में अच्छे से पेनिट्रेशन हो जाता है। घर पे स्टीम करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप गर्म पानी में टॉवल को डिप करके उसको आप बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लें और अपने बालों में 5 मिनट तक के आप इसको लगा सकते हैं। 5 मिनट अपने बालों में इसको रैप कर लीजिए, उससे जो है अच्छी स्टीम हो सकती है। कुछ लोगों को स्प्लिट एंड से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि चाहे हमारे बाल जितने भी हैं, रफ़ है, डैमेज्ड हेयर हैं, हमारे बालों में बहुत स्प्लिट एंड्स हैं। इसके लिए मैं आपको एडवाइस ये करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बालों की रेगुलर ट्रिमिंग करवाइए, स्प्लिट एंड्स रिमूव करवाइए और कटिंग के बाद जो है आपके बालों में से जो रफ़ और डैमेज्ड हेयर है वो अगर बाहर आ जाते हैं तो उससे भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी।
बाकी आप अपनी रेगुलर रूटीन में केयर करें, अच्छा पोषण भरा खाना खाएं, खूब सारा पानी पिएं, कुछ नरिशमेंट, अपनी लाइफ पैटर्न को चेंज करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी नहीं, हर पार्ट पे, अपने बालों पे, हर जगह पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये कुछ बेसिक टिप्स मैंने आपको बताई आपके बालों के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपसे बाय कहना चाहती हूँ। ये एक क्विक ट्रिप के सेशन में अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके बाल बहुत सफल, बहुत अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारी फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।